ओके स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी स्टैंडर्ड 9 का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। नाउ आप सबको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं वो डायरेक्टली नीचे की ओर चले जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सी द डेफिनेशन। इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, it gets pulled toward the earth because of gravitational force. I hope you understand the definition. Now student, see this diagram carefully. Point A is the height, point C is the ground. If I will throw the object from point A, it will come directly to the point C. Okay, if I will throw the object from point A, it will come to the point C. बट जैसे जैसे पॉइंट ए से सी की ओर आता है, नाउ लिसन स्टूडेंट, ध्यान देना केयरफुली। जब तक कोई ऑब्जेक्ट, अभी सपोज ये ऑब्जेक्ट हमारा ए पे है, राइट, तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होती है ये हो जाती है 0। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हमेशा वेलोसिटी क्या होता है? 0। अभी धीरे धीरे आएगा बी पॉइंट पे, फिर आएगा हमारे सी पॉइंट पे। ओके, नाउ ए टू सी, ए से सी तक को हमने क्या नाम दिया है? हाइट, एच। किसे रिसिम्बल किया है? एच। ए से बी को एक्स, तो डेफिनेटली बी सी क्या हो जाएगा हमारा? एच माइनस एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे 3 फार्मूलाज लगेंगे। फर्स्ट लगेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला आप सबको पता है, के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सेकेंड लगता है पोटेंशियल एनर्जी का, यू ऑल नो, पी ई इक्वल्स टू एम जी एच। और लास्ट लगेगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल। ओके, नाउ इसको 3 केस में हम सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट ए। अभी यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट थ्रो करने वाला हूँ, राइट, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? स्टेशनरी है। जब स्टेशनरी है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0, जिसके लिए हमने क्या लिया? u इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है। सी, पहले काइनेटिक लगाएंगे, फिर पोटेंशियल लगाएंगे, फिर टोटल लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, बट v तुम्हारा क्या है? u है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u क्या दिया गया है? 0 दिया है। 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 इंटू एम इंटू हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिल गया? 0। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच, सबको पता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट काइनेटिक मुझे क्या मिल रहा है? 0 प्लस पोटेंशियल क्या मिल गया है? एम जी एच, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? एम जी एच। ओके, अभी सेकेंड केस में आ जाओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी, लिसन, ए में ऑब्जेक्ट था हमारा, अभी धीरे धीरे कहाँ पे आया है? बी में। बट बी में जब आया है तो देखो ए से बी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा? सेम होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट यानी एस क्या होगा? एक्स होगा। और ए क्या होगा? जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। ओके, नाउ इसमें न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट हम यहाँ पे b लिख देंगे, क्यों? क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? रीच एट पॉइंट b। वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू पुट करो, u का क्या है? 0 प्लस 2, a का वैल्यू क्या है? g, और s का वैल्यू क्या है? x। तो वी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया हमें? 2gx। ओके, अभी लगा दो फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एज इट इज जाएगा एम, वी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2gx। तो 2 विल गेट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? mgx। ओके, अभी आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक हमने लगा दिया। अभी देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बी, अभी जब बी से सी में आएगा तो इसका हाइट क्या बन जाता है? h माइनस एक्स। तो हाइट के जगह एम जी एच हमारा फॉर्मूला हो गया, बट h क्या है? h माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करो, एम जी इंटू एच, एम जी एच माइनस एम जी इंटू एक्स, एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी मुझे ये मिल गया, एम जी एच माइनस एम जी एक्स।
नाउ टेक टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक हमें क्या मिला था, mgx प्लस पोटेंशियल क्या मिल गया, mgh माइनस mgx। दिस विल गेट कैंसल, क्या बचा हमारे पास, mgh। गिव द इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ कम टू द सी पॉइंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड नियर द पॉइंट सी, यानी क्या स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट ए से भी कहाँ पे हो गया है, सी में। सेम लिखेंगे हम लोग, बट यू क्या है तुम्हारा 0। अभी एस क्या हो जाएगा, एच, क्यों, क्योंकि ए से लेके सी तक आ गया है ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ, ए टू सी, तो अभी एस हमारा क्या हो जाएगा, एच। पहले ए से बी से सी में था, इसके लिए बी के लिए हमने क्या लिया था, एच माइनस, सॉरी ए से बी के लिए हमने क्या लिया था, एक्स लिया था। अभी ए से सी में आ रहा है तो एस क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा। यू 0, एस इक्वल टू एच, और ए तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। सेम फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है तुम्हारे पास जी, एस क्या है तुम्हारे पास एच, तो वी सी स्क्वायर क्या हो गया 2gh। अभी सेम स्टेप करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2gh, 2gh, 2 विल गेट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट, mgh। ओके, नाउ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट ए पॉइंट। अभी देखो सी में जैसे ही ऑब्जेक्ट ए से लेकर के सी में आया तो सी तुम्हारा क्या था, ग्राउंड था, तो इसका हाइट क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा, तो एच के जगह में क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, तो एम जी इंटू 0, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गया हमें 0। टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी एम जी एच प्लस 0, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच होगा। ओके, इक्वेशन नंबर 3। नाउ लिसन स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। हमने क्या देखा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है ग्राउंड में, उसका टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तब तक उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे की ओर आता है वो किस में चेंज होता जाता है, काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली वो ग्राउंड में जब आ गया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज टू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसलिए इतना याद रखना कि टोटल एनर्जी क्या होता है, सेम होता है ऑल द 3 केसेस। आई होप यू अंडरस्टूड केयरफुली। ओके, सी द वीडियो केयरफुली. If you have doubt then you can ask me. Thank you.